जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 2 देखेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, सम्मिश्र संख्याओं में देखे थे, सम्मिश्र संख्याओं के लिए देखे थे। किसके लिए देखे थे, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या के लिए हम लोग क्या देखे थे, ठीक, प्रमेय देखे थे। प्रमेय नंबर 1 देखे थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे, जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड के देखे थे। कुछ इस प्रकार से हम लोग सिद्ध किए थे, ठीक। अब ये वेरी वेरी एमपी है, ठीक, ये वेरी वेरी एमपी है। दूसरा प्रमेय वेरी वेरी एमपी है, 2019 को पूछा गया था ये, ठीक। इसको याद रखना, ये वेरी एमपी, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक, ठीक। कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दो सम्मिश्र संख्या मतलब जेड है, ठीक, और एक क्या है हमारे पास, क्या है, जेड टू है, दोनों का योग, ठीक। जेड वन और जेड टू का क्या है, दोनों का योग का मापांक, फिर मापांक का योग सदैव उनके मापांकों के योग से छोटे या बराबर होता है, ठीक। सदैव उसके दो मापांक के जोड़ के योग क्या होता है, छोटा होता है, ठीक, छोटा होता है, इसको बताना है। या तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक उनके मापांकों के योग से बड़ा नहीं होता है, ठीक। दो सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो जो उसका मापांक आएगा, आंसर, वो छोटा होना चाहिए मॉड जेड वन से प्लस में मॉड जेड टू की, ठीक। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में ऐसे आना चाहिए, बोल रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक। तो इसके हिसाब से हमें यही सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सम्मिश्र संख्या लेंगे। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, जेड का मान क्या आता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी होता है, ये हमारे पास सम्मिश्र संख्या होता है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमें सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है, सिद्ध करने के लिए हमें क्या दे दिया गया है, इस प्रकार से दे दिया गया है, ठीक। जेड वन प्लस में जेड टू लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस में मॉड जेड टू, ठीक। ये टू है, ठीक, ये टू है, याद रखना, ठीक, टू है। फिर उसके बाद देखिए अब दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, देखिए दोनों पक्षों को हम लोग क्या करें हैं, वर्ग करेंगे। देखिए मॉड जेड वन प्लस में जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए, ठीक, इज इक्वल टू, देखिए ये हमें पिछले प्रमेय में हम इसी को सिद्ध किए थे ना, तो उसका जो हम लोग क्या कह रहे थे, वर्ग किए थे, तो इस प्रकार से हमें मिला था। तो क्या मिला था, जेड वन प्लस में जेड टू, और यहाँ पर क्या मिला था, जेड वन प्लस में जेड टू का मॉड होता है, ये वही वाला सूत्र है ना, ये वाला, ठीक। मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, जेड, ठीक, जेड बार होता है, उसी की जगह जेड की जगह क्या लिया है, मॉड जेड वन प्लस में जेड टू, ठीक, ऐसे ले लिया है। इसी को एक पद मान लीजिए, एक्स के जेड के बराबर मान लीजिए, ठीक। अब इसका मान क्या होता है, जेड की जगह क्या है, जेड वन प्लस में जेड टू है, ठीक, और एक जेड की जगह क्या है, जेड वन, ठीक, जेड वन, और यहाँ पर प्लस में जेड टू का बार है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, ऐसे इसको कर दिया गया है, ठीक। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो मॉड जेड वन प्लस में जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कोष्टक में जेड वन प्लस में जेड टू का, ठीक, जेड टू, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका बार है जेड वन प्लस में जेड टू है, ठीक। यहाँ तक समझ गया। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक। देखिए मॉड जेड वन प्लस में जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको बार को हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मॉड जेड वन प्लस में जेड टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड वन का बार प्लस में जेड टू का बार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको तिर्यक गुणा करते हैं इसके साथ। देखिए जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, मॉड जेड वन प्लस में जेड टू का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, देखिए जेड वन का बार, जेड वन से जेड वन होगा, जेड वन का बार प्लस में, देखिए क्या हो जाएगा, जेड वन जेड टू का बार प्लस में जेड वन जेड टू जेड वन का बार, फिर प्लस में जेड टू का बार हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास सूत्र होता है ये वाला, देखिए जेड का बार, ठीक, जेड। इसी प्रकार यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर टू है तो यहाँ पर भी टू हो जाएगा, यहाँ पर भी टू हो जाएगा, यहाँ पर भी टू हो जाएगा, ठीक। तो इसी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड जेड का बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जेड वन है, जेड वन का बार है तो मॉड जेड वन का बार लिख सकते हैं, प्लस में देखिए ये तो हमारे पास सेम है, तो जेड वन जेड टू का बार प्लस में जेड टू जेड वन का बार, ये तो हमारे पास वही है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए जेड टू और जेड टू का बार है तो इसको मॉड जेड टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र लिखा है, ठीक, इतने का मान, देखिए इतने का मान क्या होता है, इतने का मान देखिए रियल नंबर के बराबर होता है, ठीक। सूत्र क्या होता है, ये देखिए
सूत्र क्या आता है, Z1 Z2 का बार प्लस में Z2 Z1 का बार इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है 2R Z1 Z2 का बार होता है। ठीक, इसको याद रखना। ठीक, इसको याद रखना क्या होता है, इतने का मान क्या होता है 2R Z1 Z2 का बार होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, मॉड Z1 प्लस में Z2 का बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस में देखिए इसका मान क्या है 2R Z1 Z2 का बार है। तो यहाँ पर 2R और यहाँ पर RE लिख देंगे, इसको रियल नंबर बोला जाता है, Z1 Z2 का बार हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर लेस देन, इसी को अगर हम लोग इस R को हटाते हैं, इस R को हटाते हैं तो क्या लगता है, लेस देन इक्वल टू लगता है। तो लेस देन इक्वल टू ये तो सेम रहेगा, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस में देखिए R को हटा तो Z2 और यहाँ पर Z1 Z2 का बार हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए ये तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा। ठीक, मॉड Z1, ठीक मॉड Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस में देखिए 2 मॉड Z1 मॉड Z2 का बार हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये सेम है। ठीक, ये तो सेम है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है। ठीक, आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए मॉड Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड Z2 का स्क्वायर फिर प्लस में देखिए 2 मॉड Z1 और मॉड Z2। ठीक, अब देखिए ये कौन सा सूत्र लग रहा है, A का स्क्वायर प्लस, ठीक कौन सा सूत्र लग रहा है, इसमें देखिए कौन सा सूत्र हमारे पास दिख रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB होता है। यही वाला सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ठीक यहाँ पर मॉड Z1 प्लस में मॉड Z2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अलग अलग स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस में मॉड Z2। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, वेरी वेरी एमपी है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।